अब हम सूफीवाद को इस्लाम के लिए खतरा बताने वाली कट्टर सोच का डीएनए टेस्ट करते हैं। हमारे देश में मुस्लिमों का एक धड़ा है, औरंगजेब मॉडल लागू करना वो चाहता है। वो सूफी परंपरा को खत्म कर देना चाहता है। वो सूफी संगीत, सूफी रिवाज, सूफी समाज को मिट्टी में मिला देना चाहता है। ये एक खतरनाक सोच है और इस खतरनाक सोच का नाम है सलाफी फिरका। केरल के सलाफी ग्रुप विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सूफी गीतों को गैर इस्लामी बताकर इन पर हमला बोला है। सलाफी स्कॉलर शुरह सलाफी ने सूफीवाद को इस्लाम के लिए खतरा बताया और इसे शिर्क यानी पाप करार दिया। साथ ही इनका दावा है कि सूफी गीत संगीत से नौजवानों का नैतिक पतन हो रहा है। इस बयान से सूफी समुदाय में बहुत ही गुस्सा है। सूफीवाद और सूफी संगीत पर सलाफी ग्रुप विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के अल्पज्ञान को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि सलाफी फिरका है क्या। सलाफी अरबी शब्द सलाफ से आया है, जिसका मतलब है पूर्वज। सलाफी सुन्नी इस्लाम का एक फिरका है। सलाफी फिरके को मानने वाले इस्लाम के सबसे शुद्ध और शुरुआती रूप को वापस लाना चाहते हैं, जो कुरान और हदीस पर आधारित हो। सलाफी फिरका मानने वाले उन प्रथाओं को गलत मानते हैं जो शुरुआती इस्लाम दौर में नहीं थी। सलाफी फिरके की शुरुआत 9वीं सदी में सऊदी अरब में इमाम अहमद इब्न हंबल ने की थी। कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि सूफी वापस आ जाए। तो रेडिकलिज्म के लिए मौत है, सूफीज्म, तसव्वुफ उनके लिए मौत है। बात यह अपना मकसद उनका होता है, वो शिद्दत पसंदी से बात करते हैं, क्योंकि हमारा सूफीज्म जो है वो प्यार की बात करता है। वो एक हिंदू को भी गले लगाता है और वो खाली कहते हैं बस इस्लाम की बात करो। शिद्दत पसंद तो हर जगह होते हैं, 5 उंगलियां एक सी नहीं है, आपके हाथ में हाथ है। अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। यहाँ पे तो कोई नबी नहीं आया, कोई पैगम्बर नहीं आया। यहाँ पे इन बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम ने ही के जरिए इस्लाम फैला। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, बस दे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी आप, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जैसी जमातें सलाफी फिरके को मानती हैं और मजहबी मामले में कट्टरपंथी सोच को जाहिर करती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आतंकवादी संगठन जमात उल दावा और लश्कर तैयबा सलाफी विचारधारा को ही मानते हैं। अल-कायदा और आईएसआईएस की विचारधारा सलाफी ही है। केरल की घटना सबूत है कि सलाफियों को सूफी गीत संगीत ही नहीं बल्कि सूफीवाद से नफरत है। इस नफरत को डिकोड करने से पहले पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी एक घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है। पैगंबर मोहम्मद ने सन 622 में मक्का शहर में मदीना हिजरत की थी। पैगंबर साहब के मदीना पहुंचने पर शहर के लोगों ने एक खास ढोल, जिसे डफ कहते हैं, उसे बजाते हुए स्वागत गीत गाया था। अरबी संगीत में डफ का इस्तेमाल सैकड़ों सालों से होता आया है और ये आज भी उनकी परंपरा का हिस्सा है। जिस सऊदी की धरती से सलाफी फिरके ने सिर उठाया, वहां डफ जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल गैर मजहबी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के बाहर कट्टरपंथी सलाफी और वहाबी फिरके को मानने वाले संगीत के नाम पर सूफीवाद का विरोध करते हैं। सूफीवाद के खिलाफ सलाफी औरंगजेब मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। आज आपको ये समझने की जरूरत है कि भारत की एकता के लिए सूफीवाद क्यों जरूरी है। भारत में सूफीवाद ऐसा धागा है जो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ता है। सूफी संतों को जो इज्जत भारतीय उपमहाद्वीप में मिली, वो और कहीं नहीं मिली। भारत आने वाले पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। इनकी दरगाह को अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। मशहूर चिश्ती पीरों की परंपरा में शेख निजामुद्दीन चौथे। इंसान मिन सलसाल कल फ़खार, मैंने इंसान को म्यूजिकल मिट्टी से बनाया। म्यूजिकल मिट्टी, ये कुरान है, जैसे कुरान।
कुरान में कहीं पे कोई भी आयत अगर देखेंगे, कहीं पे ममनू नहीं है म्यूज़िक। बहुत सारे अहादीस है जहाँ पे हज़रत आयशा उनके साथ मिलके म्यूज़िक सुनती रही, और बाज़ाब्ता लिखा है अहादीस में। कश्मीर का सूफीवाद से गहरा नाता रहा है। 19वीं सदी में ब्रिटिश लेखक सर वॉल्टर लॉरेंस की किताब द वैली ऑफ कश्मीर में घाटी में सूफी आंदोलन के बारे में बताया गया था। लॉरेंस ने डिटेल में बताया कि कश्मीर में इस्लाम के फैलने में सूफी संत जैसे सैयद अली हमदानी और नूरुद्दीन नूरानी का हाथ रहा। इसमें कट्टरता कम, गीत संगीत का जोर ज्यादा रहा। इस्लाम का कश्मीरी रूप इसलिए थोड़ा अलग किस्म का सूफी इस्लाम बन गया, जिसे कश्मीरी इस्लाम कहा गया। लेकिन आज जब कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया तो हिंदुओं के साथ साथ सूफी इस्लाम भी उनके टारगेट पर रहा। आतंकवादियों ने दरगाहों और खानकाहों को अपना निशाना बनाया। कश्मीर में सूफी इस्लाम को मानने वाले और प्रतीकों को टारगेट पर लिया गया। मई 1995 को आतंकी मस्तगुल ने चरार शरीफ दरगाह में आग लगा दी थी। वहीं 2012 में श्रीनगर के दस्तगीर साहिब सूफी की दरगाह को आग के हवाले कर दिया गया था। सूफीवाद का भारत के भक्ति आंदोलन से भी नाता रहा है। भारत में सल्तनत काल के दौरान उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उभार हुआ। दोनों परंपराओं ने भक्ति मार्ग में प्रेम, करुणा और विनम्रता पर जोर दिया। अमीर खुसरो से लेकर बाबा फरीद तक और रविदास नामदेव से लेकर संत कबीर तक ने भक्ति गीतों के जरिए धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसमें मजहब और जाति का बंधन नहीं था। भारत में इस्लाम के विस्तार में सूफियों का बड़ा योगदान रहा है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में इस्लाम का विस्तार सूफियों ने ही किया था। मोरक्को के ट्रैवलर इब्न बतूना की किताब रिहाला में जावा में इस्लाम के विस्तार का जिक्र है। जावा और सुमात्रा में आज भी वली सोंगो की कहानी सुनाई जाती है। वली अरबी शब्द है जिसका मतलब है ईश्वर का करीबी, और सोंगो का मतलब है नौवली। सोंगो यानी 9 वली। इन्हीं 9 सूफियों ने पूरे इंडोनेशिया में इस्लाम को फैलाया। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही और गरीब नवाज ये हमारे सिर का ताज हैं। हमने सहाबा को नहीं देखा, नबी को नहीं देखा और तबे ताबईन को नहीं देखा, तो इन बुज़ुर्गान दीन के जरिए से हमें मालूम हुआ कि जो है अल्लाह के रसूल हैं, सच्चा नबी हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि हर बार सूफीवाद ने कट्टरपंथ को मात दी है। आपने एक मशहूर मुहावरा जरूर सुना होगा, दिल्ली दूरस्त। इस फारसी मुहावरे का इस्तेमाल पहली बार सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किया था। हनूज दिल्ली दूर अस्त मतलब दिल्ली अभी दूर है। सन 1325 में बंगाल पर विजय हासिल कर दिल्ली लौट रहे गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म सुनाया था। तुगलक के आदेश पर औलिया ने हनूज दिल्ली दूर अस्त कहा और चुप हो गए। औलिया की बात सच साबित हुई और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तुगलक का कैंप तेज आंधी में गिर गया, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि सलाफी फिरके को मानने वाले सभी लोग कट्टरपंथी हों। ऐसे कट्टरपंथी कुछ ही हैं, लेकिन इनका असर पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पाकिस्तान से इराक तक भी देखा जा रहा है। तो एक तरफ सलाफी फिरके को मानने वाले कट्टरपंथी सूफी संगीत को गैर इस्लामी बता रहे हैं। जी न्यूज़।